रहस्य और रोमांच के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो यह अवश्य जान लीजिए कि यह चैनल आपके मनोरंजन के लिए हमेशा तैयार है तथा समय समय पर कहानियाँ उपलब्ध कराता रहेगा, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सुकून प्रदान करेगा। आइए सुनते हैं कहानी जिसका शीर्षक है कमरा नंबर 412। आज अमित और आशा की सालगिरह है। उनकी शादी के आज 1 साल पूरे हो गए। अमित एक इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत है और आशा एक आंगनबाड़ी में एक सदस्य के रूप में काम करती है। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। सालगिरह के इस मौके पर अमित और आशा ने दोनों ने मिलकर कहीं बाहर एक शानदार पार्टी आयोजित करने की योजना बनाई। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद दोनों ने यह निश्चय किया कि हम पार्टी शहर के एक होटल में करेंगे। इसके लिए अमित ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। अमित के पिता एक किसान थे जो गांव में खेती बाड़ी करते थे। अमित की शादी करने के बाद अमित अपनी शादी के 6 माह बाद ही पत्नी को लेकर शहर आ गया। पार्टी की बात सुनकर अमित के पिता ने कहा, जैसे करना हो करो, मैं और तुम्हारी माँ दोनों गांव में खुश हैं, हम शहर नहीं आएंगे। बेटा, जैसे भी तुम्हें अपनी सालगिरह मनाना हो मना लो। यहाँ पर अमित और आशा ने होटल बुक करा दिया और होटल में 2 कमरे कुछ खास मेहमानों के लिए बुक कराए गए थे, जो कि अमित की कंपनी के खास स्टाफ के सीनियर अधिकारी थे। उन्हें दूर से आना था। पहले वे अमित के साथ थे, बाद में उनका ट्रांसफ़र इसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में हो गया था। तो अमित ने भी उन्हें भी इस पार्टी में सादर आमंत्रित किया। पार्टी का आयोजन शाम को 8 बजे से शुरू होना था और सारी रात चलने वाली पार्टी थी। आज इस पार्टी का दिन है। सुबह से ही दूर दराज के मित्रों के फ़ोन आने लगे। अमित और आशा सबको फ़ोन पर समय और रास्ते के बारे में बता रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई। अमित और सभी मेहमान और मित्रगण 8 बजे तक पार्टी स्थल यानी होटल में पहुंचने लगे। पार्टी शुरू हो गई। कुछ लोग नाश्ता, कुछ लोग खाना तथा पीने वाले लोग पीना, सब शुरू हो चुका था। अमित के सीनियर मिस्टर मेहरा, जो कि कलकत्ता से अपनी बीवी के साथ आए थे, और दूसरा स्टाफ का एक सीनियर कर्मचारी महेश अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से आए थे। ज़्यादा पीने की वजह से मेहरा साहब अपना आपा खो बैठे और महेश की पत्नी सोनिया को बहुत बुरी नज़रों से देखने लगे, जिसकी वजह से महेश और मेहरा के बीच में हाथापाई भी हो गई। मेहरा नशे में क्या बक रहे थे पता ही नहीं लग रहा था। पीने के बाद अक्सर यही होता है, खासकर उस वक्त जब आंखों के सामने किसी पराई स्त्री का चेहरा हो। नशेड़ी फिसलने लगता है। पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में क्या होता है, पता ही नहीं चलता। जैसे तैसे महेश और मिस्टर मेहरा को सबने बीच बचाव करके एक दूसरे से अलग किया। अलग होते ही मेहरा ने महेश को भुगत लेने की धमकी दे डाली। रात के 1 बजे तक पार्टी चली। मेहरा अपनी बीवी के साथ रूम नंबर 412 और महेश उसी होटल के रूम नंबर 413 में चले गए। पार्टी अब समाप्त हो गई। मेहरा और महेश को दूर जाना था, इसलिए उनकी व्यवस्था उस होटल में एक रात के लिए की गई थी, जिससे कि वो सुबह जल्दी उठें और अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हो जाएं। सुबह के करीब 8 बज चुके थे। होटल का स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त होने लगा। रूम नंबर 412 और 413 अभी तक खुला नहीं था, क्योंकि महेश और मिस्टर मेहरा दोनों अभी जगे नहीं थे। वजह थी, रात में ये लोग देर से सोए थे।
लगभग 10 बजे महेश की आंख खुली तो उसने अपनी बीवी को जगाया और दोनों ने देखा कि 10 बज चुके हैं। उन्हें दिल्ली के लिए 12 बजे रवाना होना है। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। अब 11 बज चुके थे, लेकिन मेहरा साहब की नींद अभी भी नहीं खुली। तो होटल के स्टाफ को शक होने लगा, तो उन्होंने होटल के रूम नंबर 412 की डुप्लीकेट चाबी मंगाकर ताला खोलने के बारे में सोचने लगे। उसी दौरान होटल के मैनेजर ने तुरंत चाबी मंगाई और ताला खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। सामने बेड पर मिस्टर मेहरा और उनकी बीवी की लाश पड़ी थी। आखिर यह रूम नंबर 412 खूनी कैसे बना? इसके पीछे की असलियत क्या है? आइए सुनते हैं कहानी का अगला पैराग्राफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो बात अमित और आशा को बताई गई, उसके द्वारा दोनों की मृत्यु का बहुत चौंकाने वाला राज सामने आया। क्योंकि पोस्टमार्टम के बयान में यह बताया गया कि उन दोनों की मृत्यु सांप के काटने से हुई, जिसके बारे में सुनकर पूरा होटल और होटल के कर्मचारी सकते में आ गए। आखिर होटल में सांप आया कहाँ से, और मिस्टर मेहरा और उनकी बीवी दोनों को कैसे काटा, और फिर गया कहाँ? होटल का यह रूम तो वैसे भी 5वें मंजिले पर है। मिस्टर एंड मिसेज मेहरा की मौत की गुत्थी अब ज़्यादा उलझ चुकी थी, क्योंकि सांप का 5वें मंजिले पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। आखिर यह क्या हो रहा था, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर मेहरा और उनकी बीवी की मौत कैसे हुई, यह रहस्य अमित और आशा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। और ये पार्टी महाकाल की पार्टी बन चुकी थी। यह पता लगाना कि सांप होटल में आया कहाँ से, होटल वालों के लिए भी चुनौती बन चुका था। अगले दिन सुबह के सभी समाचार पत्रों में उस होटल में सांप काटने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। होटल का भी नाम खराब हो चुका था। होटल के मालिक ने अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मिस्टर मेहरा की पूरी जीवनी निकलवाई, तो पता चला कि वो कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनकी मैरिज हुई है कलकत्ता के एक व्यापारी राजकुमार मंडल की बेटी से। वैसे उनके पिता बनारस के रहने वाले थे। उनका असली नाम कौशल चंद्र मेहरा है। जांच में यह भी पता चला है कि जिस कॉलोनी में मिस्टर मेहरा रहते थे, उसी कॉलोनी में एक नवयुवक जो कि किसी दूसरे राज्य से आकर किराए पर रह रहा था, उसका नाम सूरज था। वह अक्सर अपनी कंपनी के काम से बाहर रहता था। उसका काम मार्केटिंग में था। उसकी नई नई शादी हुई थी। एक दिन वह अपने कंपनी के काम से कहीं बाहर गया था। उसकी बीवी पास की दुकान से सामान लेने गई थी। ठीक उसी समय मिस्टर मेहरा उसके सामने आ जाते हैं। उन्होंने उससे चलेगी शब्द बोला था। उस दिन वह अपने कमरे पर आकर बहुत रोई। जैसे ही उसका पति शाम को सूरज घर आया, उसने सारी बात बताई, जिसके बाद सूरज आग बबूला हो गया। उसने मिस्टर मेहरा को उसी समय सबक सिखाने की सोच ली। वह कंपनी के किसी काम से इसी शहर में आया था। उसने मिस्टर मेहरा और उनकी पत्नी दोनों को इस होटल में आते हुए देख लिया था। घर से इतनी दूर यदि मेहरा को मार दिया जाए तो हमेशा के लिए इसका कांटा साफ हो जाएगा। क्योंकि अमित मार्केटिंग में था, उसे बहुत सी जानकारी दवाओं के बारे में थी। उसने उसी वक्त मिस्टर मेहरा को मारने का प्लान तैयार कर लिया। इसके लिए उसने आलपिन जैसे 2 कांटेदार पिन तैयार किए। उस पर सांप का विष लगा दिया। जिस समय पार्टी चल रही थी, उसके बाद रात को ठहरने के लिए उसने भी उसी होटल में कमरा बुक कराया था। इस कार्य की पूरी निगरानी करने के बाद वो समझ गया कि मिस्टर मेहरा कलकत्ता आज नहीं जा सकते, जरूर इस होटल में रुकेंगे। इसके लिए वह रात भर जागकर अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाने लगा। रात को जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर मेहरा जब अपने कमरे में जा रहे थे, तब सूरज उन्हें उनके रूम के सामने मिला और मिस्टर और मिसेज मेहरा से हाथ मिलाया और बातों बातों में उनके कमरे में हाल चाल पूछता हुआ चला गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने आते समय वो कांटेदार पिन अपनी अंगूठी में फंसाकर दोनों से हाथ मिलाया। मिस्टर और मेहरा
उस वक्त नशे में थे, उन्हें पिन चुभने का एहसास नहीं हुआ और सूरज उनके सामने से ही निकलकर रूम नंबर 412 से दूर हो गया। सुबह काफ़ी देर होने के कारण विष सारे शरीर में फैल गया और मिस्टर और मिसेज मेहरा दोनों की इस प्रकार से दुखद मृत्यु हो गई। कहते हैं कातिल कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, फंस ही जाता है। इस काम को करने से पहले काश उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर चली जाती तो आज दोनों परिवार सुरक्षित होते। कहते हैं जल्दी में लिए गए फैसले हमेशा हानिकारक होते हैं। अब कातिल कानून की गिरफ्त में है। अब तीनों लोग, अमित, आशा और होटल का मालिक, सुकून में हैं। कातिल सांप नहीं बल्कि सांपोला था जो इंसानी रूप में था। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइए। हम कहानी बहुत धमाकेदार, बहुत ही यूनिक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर भी करें।